स्वागत है साथियों आज की एक नई शानदार वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो है मेजर टू इकोनॉमिक्स का, तो जिनका भी मेजर टू इकोनॉमिक्स है वो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 2 वीवीयू यूनिवर्सिटी यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, जिनका भी सेशन 23 से 27 है। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं दोस्तों सब इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो कंफर्म है आपके एग्जाम में जो 7 जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, है ना, वो इसी में से आएगा। तो आप ये पूरा जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका 60 नंबर पूरा मिल सके। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और समस्या समझाइए। तो यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसकी क्या क्या समस्याएं आती है, तो ये पहला क्वेश्चन में हम लोग को देखना है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों को उसके प्रकारों सहित वर्णन करें तथा इसके योजनाओं एवं प्रबंधन के बारे में भी बताएं। तो यानी प्राकृतिक संसाधन में बहुत सारी चीज़ें जैसे जल, कृषि वगैरह, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देख लेना, उसका प्रकार देख लीजिएगा। साथ ही साथ योजना वगैरह जो लागू होता है या तो योजना जारी किया जाता है उसका प्रबंधन वगैरह के बारे में भी बताना है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो बोल रहा है कि भारत में जनसंख्या के संरचना का वर्णन कीजिए। मतलब भारत में जनसंख्या कैसा है, इन सभी चीज़ों को आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखना है। आगे है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं क्या है, मतलब जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं, इसको देखना है आपको, चौथा नंबर क्वेश्चन। और हम लोग का जो 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, आ जाता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा प्रभाव लिखिए तथा इसके निवारण के उपाय बताइए। यानी कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका क्या कारण है, साथ ही साथ उसका जो है हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, यानी आप अपना उपाय दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है 5वां नंबर क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये हम लोग का छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा भी एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करके ही एग्जाम में बैठिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ध्यान रहे। ठीक है, 7वां हम लोग का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि भारत में गरीबी एवं असमानता के कारणों की चर्चा कीजिए। तो भारत में पता है आपको गरीबी बहुत ज़्यादा है, असमानता बहुत ज़्यादा, तो उसका क्या कारण है तो ये बताना है आपको 7वां नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया कि भारत में बढ़ती कीमतों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो आपको पता है हर एक सामान का जो है कीमत बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका क्या कारण है और इन सभी चीज़ों को क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों को आपको 8वां नंबर क्वेश्चन में बताना है दोस्तों, लिखना है। 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया कि नीति आयोग क्या है। भारत में नियोजन व्यवस्था के इतिहास में योजना आयोग से नीति आयोग के बदलाव की चर्चा कीजिए। तो ये हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो आप इसे सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला में से समझिएगा। ये 10वां नंबर वाला क्वेश्चन कन्फर्म है आएगा, तो आप इसे जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में एक क्वेश्चन आता है। आगे आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की समीक्षा कीजिए। यानी इसके बारे में आपको चर्चा करना है या तो बताना है एक एक करके। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, निजीकरण से और वैश्वीकरण से, इसका प्रकार, इसका महत्व, ये चीज़ों को आपको 11 नंबर क्वेश्चन में देखना है। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि भारत में कृषि की प्रकृति और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो भारत में कृषि किस प्रकार की होती है, साथ ही साथ इसका महत्व क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आपको 12 नंबर क्वेश्चन में देख लेना। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोला कि नई औद्योगिक नीति जो 1991 में बनाई गई थी, इसका आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी इसके बारे में हर एक चीज़ आपको लिखना है, हर एक चीज़, यानी महत्व, विशेषताएं, हर एक चीज़। ठीक है, आगे है 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग के लिए, जो बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्व और इसका जो समस्या इसमें आता है इसकी विवेचना कीजिए। यानी कि जो छोटे उद्योग है, जो कि छोटा उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वो जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसी भूमिका निभाता है, क्या महत्व है इनका, और साथ ही साथ इसका क्या जो है समस्या आती है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको 14 नंबर क्वेश्चन में लिखना रहता है।
15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में जो है विदेशी व्यापार का जो आधुनिक तरीके लगाए जा रहे, तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया कि भारत की नवीन आयात निर्यात नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मतलब भारत में जो आयात निर्यात नीति चल रही है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है दोस्तों कि झारखंड की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो झारखंड जो है उसकी अर्थव्यवस्था का क्या मुख्य विशेषताएं हैं। साथ ही साथ आपको इसमें ये लिखना पड़ेगा कि झारखंड जो है वो किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो है अपना भूमिका निभाता है। इन सभी चीज़ों को आपको 17 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग उसका आंसर दे सके इजिली। और नेक्स्ट आप लोग का जो 18 नंबर क्वेश्चन है ये भी आने के चांसेस हैं। बोलेगा कि झारखंड में पाए जाने वाले खनिजों का उल्लेख कीजिए। मतलब झारखंड में बहुत सारे खनिज वगैरह पाए जाते हैं, जैसे कि अभ्रक, कोयला वगैरह। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है, वो किस प्रकार जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, महत्व देते हैं। इन सभी चीज़ों को भी आपको देख लेना है ताकि क्वेश्चन ना छूटे। तो ये इसमें हम लोग टोटल 18 क्वेश्चन लिए थे। ये आप लोग का मेजर 2 का था। मेजर 3 का भी जल्द ही आप लोग के बीच आएगा, उसका भी PDF वगैरह रेडी है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेजर 2 इकोनॉमिक्स के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको आप शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए और PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से वीडियो अपलोड होने के कुछ ही समय के बाद वहाँ से आपको PDF मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।